सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवीसी। फोटोज तो आपने देख ही लिए होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो एक आर्टिस्ट है और उसके साथ एक सोशल वर्कर भी है और वो एक ओल्ड एज होम में काम करते हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि इस लाइफ लिविंग और ये प्रोफेशन का क्या मतलब है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग। और आज हमारे साथ है सुजीत अंकल और उनके दृष्टिकोण से हम जानेंगे कि इस लाइफ एंड लिविंग का क्या मतलब है। हेलो सुजीत अंकल, शुरुआत करने से पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल। नमस्ते सभी को। मेरा नाम है सुजीत महाराणा। मैं तो वैसे अभी मतलब एक वृद्धाश्रम चलाता हूँ, फिर भी साथ में मैं एक जैसे क्विलिंग पेपर का आर्ट एंड क्राफ्ट का एक डिज़ाइन वगैरह कस्टमाइज करके वो भी हम करते हैं। अच्छा, तो आप क्या तैयार हैं हमारे सवाल जवाब के एडवेंचरस जर्नी पर जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो अंकल, जैसा कि हमारा टॉपिक है लाइफ एंड लिविंग, इसको तो मैंने इंटरनेट पे बहुत जाना, इंटरनेट पर बहुत सारे डेफिनेशंस जाने, पर ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। मतलब प्रैक्टिकली में कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो आपके अनुसार मुझे जानना है कि इस लाइफ एंड लिविंग का सही मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है। ये जो लाइफ और लिविंग, ये जो शब्द है उसका हिंदी में हम बोलते हैं जीवन और जीना। तो ये जो शब्द, ये बहुत गहरी बात है, ये आपकी समझ में नहीं आने वाला। ये इस पर बहुत रिसर्च अभी चल रहा है। ये एक्चुअली जीवन और जीना के जो मेन चीज़ें हैं वो भी रिसर्च पर है। फिर भी तुम बच्चे हो, तो हम बच्चे के हिसाब से हम अपनी दृष्टिकोण से दुनिया को कैसे हम देखते और कैसे जीना हो मतलब चाहिए, इस हिसाब से हम आपको समझा दें। जीवन और जीना ये आपस में जुड़ा हुआ है ये शब्द। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों को पहले हम सेपरेट करते हैं। हाँ, अच्छा। तो जीवन क्या है और जीना क्या है, तो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर जीवन है तो हमें जीना पड़ेगा, अगर जीना है तो जीवन भी चाहिए। तो इस पर जो भी चर्चा हम करेंगे तो हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स है, जो तुम बच्चे के हिसाब से जो मैं समझा पाऊंगा वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है। आपका सोर्स और अर्निंग क्या है? मतलब आप क्या काम करते हो जिससे कि पैसा मिलता है? अच्छा, देखो, मेरा एक ये वृद्धाश्रम चलाने के साथ साथ मैं एक जो अभी बोला मैं आपको, मैं एक क्राफ्ट का काम करता हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो उसका काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाता हूँ कस्टमाइज के हिसाब से। लोग मतलब ऑर्डर वगैरह देते हैं तो एग्जीबिशन में लगता है, तो उसी में से जितना इनकम हो जाता है तो उसमें से हम खुश हैं। वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है जिसको हम वृत्ति कहते हैं। अच्छा, आपका प्रोफेशन मतलब ये है? हाँ। मतलब अभी जैसा कि आपने कहा कि आपका प्रोफेशन है आर्ट एंड क्राफ्ट करना, तो फिर आप क्या हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ सैंपल्स दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप पेंटिंग करते हो, पेपर काटते हो, क्या करते हो? हाँ, और मॉडल बनाते हो? हाँ बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ कुछ। यह है एक डिज़ाइन। हाँ, ये बिल्कुल क्विलिंग पेपर, एक कलर पेपर करके आता है जिसमें से हम अपने पसंद से ये सब डिज़ाइन बनाते हैं। एक इसका नाम है क्विल आर्ट। क्विल आर्ट। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, एक धागा होता है, एक सुई होता है और थोड़ा सा पेपर, इन तीनों में से ये काम होता है और इसका एग्जीबिशन वगैरह लगता है। तो अंकल, ये चीज आपने कहाँ से सीखा? मैंने तो आपसे सीखा, पर आपने कहाँ से सीखा? हाँ, जैसे कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। हाँ, फिर भी समय के साथ हमें खुशी के लिए, वो तो प्रोफेशन था पहले, हाँ। लेकिन खुशी के लिए हमें कुछ करना पड़ता था उस टाइम। अच्छा। हाँ, तो उतना तो नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत हम कर लेते थे इस तरह का काम। पर जब हम
एक ऑर्फनेज को आया, वहाँ बच्चों के साथ मिला। तो वहाँ तो बच्चों को क्या, जब सैटरडे संडे होता था तो बच्चे सब इधर उधर भागते थे। तो हम बच्चों को क्या करते थे, एक जगह पर बिठा के एक ग्रुप करके, तो हम उसको ये सब पेपर वेपर कटिंग करके कुछ फ्लावर्स बनाना, कार्ड्स बना देना, तो ताकि बच्चे भी बिजी रहे और उसका टाइम बाकी सब जो स्टाफ्स होते हैं उनको भी परेशान ना करे और कुछ सीख जाए। तो इस हिसाब से हमने उनको सिखा रहा था। समय के साथ साथ वो जो स्किल था वो थोड़ा सा मेरा डेवलप हो गया, आज एक अच्छा प्रोफेशन में चल रहा है। मतलब बाय प्रोफेशन में आप एक आर्टिस्ट हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मैं जब आया था आपके घर तो आपने को एक किताब पकड़ा था जिसका नाम है टर। आप इतने किताब के शौकीन क्यों हो? अच्छा, देखो, जब टाइम मिलता है हाँ। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम अभी स्कूल का जो अच्छा। पाठ्यक्रम होता है तो तुम उसमें किताबें पढ़ते हो ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जब स्कूल खत्म हो जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा और पढ़ाई बंद हो जाएगा, ऐसे। तो जिंदगी के साथ किताब रखना बहुत ज़रूरी है। जब कोई नहीं होता है तो किताब मेरे साथ रहता है और मैं उनसे बातें करता। जब एक किताब खोलते हैं तो जब हम पढ़ते वो हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते, वो हमसे बातें करते हैं। तो इसलिए अच्छा। मुझे किताब पढ़ना बहुत शौक है मुझे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में तो जान लिया, आप किताबों के शौकीन हो, बिल्कुल। पढ़ने के शौकीन। अब आपने प्लांट्स का क्या भूत चढ़ा है? नहीं, मैं ये भी एक बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ें है। जैसे कि समय मिलते ही, हाँ, तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी, ये हमें खुशी देता है ये काम। हाँ, तो उतना तो जगह नहीं है बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाने के लिए। जो भी छोटा मोटा बालकनी में जो भी जगह है हम उसमें से लगा के थोड़ा बच्चों की तरह उसको हम पालते भी हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी लगता है। अच्छी बात है। बिल्कुल। पर आप वृद्धाश्रम में इतने बूढ़े लोग हैं, हाँ। आप उनकी सेवा क्यों करते हो? पर हाँ देखो, एक समय था जब हम बिजनेस कर रहे थे, तो ये 15 साल पिछले की बात कर रहे हैं। तो हम बिजनेस कर रहे थे। एक भैया भुवनेश्वर से पारादीप जाते थे और बोलते थे, भैया हमारा एक ऑर्फनेज है तो हमें कुछ पैसा दे दीजिए। तो हम थोड़ा बहुत पैसा उनको देते थे रेगुलर बेसिस पर। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, देखो भैया हम भुवनेश्वर से आते हैं और पारादीप में रहते हो, तो आप वो जो पैसा देते हो बच्चों के लिए वो काम में लग रहा है या हम उस पैसे को ले रहे हैं, तो आप तो नहीं जान पा रहे, तो एक बार आके हमारा जो ऑर्फनेज है उसको एक बार घूम दो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो एक नवंबर 14 कुछ था, मतलब जो चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो फिर हम आए, आके उनसे जब आश्रम से मिला तो हम उस टाइम 2-2 रुपए का चॉकलेट होता था पास में, वो बच्चे को हम दे रहे थे। तो फिर एक बच्चों ने मेरा पैर पकड़ लिया। हाँ, तो मैंने उसको गोदी में उठाया और उस आश्रम का जो चला रहा था उनको बोला कि भैया ये कहाँ से आए। उन्होंने बोला ये डस्टबिन में बांधा होकर पड़ा हुआ था। तो हम ऐसे देखा और उसी टाइम मेरा मन में मैंने ये ठान लिया, नहीं मुझे यही कुछ करना है। हाँ, तो फिर मेरा बिजनेस से मन हट गया, पढ़ाई से जो उस टाइम जो चल रहा था जिस तरह का पढ़ाई उस सब से मेरा मन हट गया। फिर हम सोचा नहीं, हम इसी काम को में हम लगे रहेंगे। फिर फाइनली हम 2013 या कुछ में हम वहाँ से आया और उस आश्रम में रहने लगे। तो वहाँ बच्चों के साथ रहना ऐसे ही 8-10 साल बीत गया, बहुत अच्छा। जिंदगी का जो सारे चीज़ें हमने वहीं से पा लिया। और जो फिर मेरा जो भांजा है जो इस आश्रम का जो जिनके पैसा से ये चलता है ये आश्रम, वो उस आश्रम को थोड़ा सा डोनेट वगैरह करने के लिए जाते थे। तो वहाँ का उन्होंने जब बोला कि देखो हम लोग के पास, हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, अगर अंकल आप थोड़ा सा समय दे पाओगे तो हम एक नया आश्रम खोलेंगे। तो उसी टाइम हमारा उस आश्रम में थोड़ा वो जो बॉयज़ हॉस्टल का कैंपस वगैरह बंद हो गया। फिर मैं काफ़ी सारे जो लोग घर में बेडिडन लोग होते तो उनका काम करने के लिए जाते थे। तो सोचा हाँ ये एक अच्छा ये है मौका है सेवा करने के लिए।
तो उन्होंने बोला है और ये सब चल रहा है। अच्छा, बहुत लंबी स्टोरी थी। हाँ। तो ये सोशल वर्क या फिर इसका मतलब सामाजिक कार्य क्या होता है? अच्छा देखो, जैसे कि हम इस समाज में रहते हैं, हम हर एक से कुछ ना कुछ हमें मिलता है सोसाइटी से, तो हमारा भी कुछ हक बनता है समाज के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे पौधे लगाना, हाँ, पेड़ पौधे जंगल में लगाना, ये सब सामाजिक काम है। किसी बुजुर्गों का ध्यान रखना, हाँ, अपनों के साथ साथ समाज में जो असहाय लोग होते हैं, हाँ, तो उनका ख्याल रखना, तो ये सब सोशल वर्क में आता है। बहुत सारे, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुझे ये पसंद है तो मैं यही कर रहा हूँ। ये सामाजिक काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और हमारा ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सब काम करें। बात वो ही बोला ना, तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन समय के साथ ये सब चीज़ें तुम समझ पाओगे। अंकल, हाँ, ये जो सामाजिक कार्य क्या एक प्रोफेशन है? तो फिर इस प्रोफेशन को क्या आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, अब पहले ज़माने में जैसे खेती वगैरह होता था, वही एक प्रोफेशन होता था। थोड़ा बहुत देखो, प्रोफेशन अभी का टाइम में बहुत इतना प्रोफेशन का जो है, तो हम लिस्ट करेंगे वो ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हम ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों का मैंने एक एग्जांपल देता, जैसे आपके पापा फौज में थे, है कि नहीं? वो उनका प्रोफेशन था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ये एक प्रोफेशन है। कोई वकालत कर रहा है, कोई पुलिस का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है, वो उनका प्रोफेशन है। तो बात ये है, प्रोफेशन में अगर वो जो प्रोफेशन आपको खुशी देता है कि नहीं, सबसे ये मायने रखता है। उस काम में आप खुश रहते हो कि नहीं, हाँ, तो और वो खुशी से अगर रहोगे, तो वो प्रोफेशन आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती कोई काम करोगे तो जिसमें तुम्हें मन नहीं लगता, तो वो काम ना प्रोफेशनली तुम अच्छा कर पाओगे, ना तुम खुश रह पाओगे, ना ये जीवन जीना ठीक से हो पाएगा। जैसे आपका कोई लाड। हाँ, ये मैं खुशी के लिए करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो एक्टिंग करना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि तुम किस चीज़ पर चूज करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ में तुम्हें रुचि है। तुम अभी बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या करना होगा? एक थिएटर ज्वाइन करना होगा, हाँ, आर्ट स्कूल होता है, वो पढ़ना होगा वहाँ। तो हाँ, ड्रामा वगैरह बहुत सारी चीज़ों में करेंगे तो आप प्रोफेशनली वो सब कर पाओगे। हाँ। तो अंकल, आपने ये जो प्रोफेशन है क्विल आर्ट, इतना सारा काम होने के बावजूद आप ये काम कैसे कर लेते हो? देखिए, हम सबके पास बहुत समय होता है, हम सबके पास, लेकिन हम क्या करते, कुछ काम का चीज़ करते हैं, कुछ जो काम का नहीं, उस टाइम पे भी वही सब करते हैं जिसके पास, जब हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इतना लोगों का ध्यान रखने का बाद मैं इसके लिए एक समय निकाला कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये काम करना है, तो कर लेता हूँ। अंकल, ये लाइफ लिविंग और प्रोफेशन के बीच में क्या संबंध है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छे सवाल है। जैसे जो हम प्रोफेशन चुनते हैं, तो हम खुशी के लिए चुनते हैं, हाँ? जिसमें पैसा भी हो और हमें अच्छा लगता है। अगर ये दोनों ठीक चलेगा, तो जीवन और जीना वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सुनते आ रहे होंगे कि जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, तो कुछ उसके पास जो होता है, क्या कुछ करप्शन बोलते हैं उसको, जो भी है, हर जगह पर नहीं होता है, कुछ जगह पर ये होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनका जीवन जो है वो सही तरह से ना वो जी पाता है, ना उनके पास जीवन होता है। तो अगर हम जो काम है उसको अगर नेकी से किया जाए, वो साफ सुथर से किया जाए, उसमें कोई गंदगी ना हो, हाँ, जो लोगों को मदद करे, तो वो सब प्रोफेशन वो चुनना चाहिए, ताकि वो आपकी जीवन को प्रोफेशन के साथ, जीवन के साथ, जीना के साथ, वो आपके सार्थक वो जीना की ओर ले जाएगा,
जिंदगी जिसमें आपका मतलब जिसमें बिल्कुल नेक हो, बिल्कुल उसमें कोई गंदगी, कोई मिलावट कोई नहीं है। तो इसी तरह का प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए। पैसा तो कमाया, मतलब किसी भी तरह से तो पैसा कमा हाँ, सकते हैं किसी हम। भी तरह का हाँ, लेकिन उसमें से बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए वो जो काम जो आपको नरिश करे। मतलब आपको, आप जब ऑफिस जाते हो तो वो काम खत्म करके आते हो, तब आपका जो चेहरा है वो एक कमल की फूल की तरह होना चाहिए। हाँ, तो आपको लगेगा हाँ वो, और जितना पैसा उसमें से आएगा उसमें से आप खुश हो जाओगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ। पर आपके एग्जांपल से क्या आपने बोला कि प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ। प्रोफेशन तो सारे अच्छे हैं, आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन ठीक नहीं है? नहीं नहीं, सारे ठीक है, प्रोफेशन सारे ठीक है अगर हम उसको सही तरीके से करें। देखो, अच्छा। अगर आप एक आपका कुछ केस हुआ है, जैसे आप एक वकील के पास जाए, उसका काम है आपको मदद करना। हाँ, अगर वो बोलेगा नहीं मुझे अगर आप इतना पैसा दोगे तो मैं ये काम आपका करवा दूंगा, तो वो उसमें क्या होता है, तो मिलावट थोड़ा हो जाता है। हाँ, वो लाइक करप्ट। हाँ, जैसे थोड़ा सा करप्शन होता है। आप जैसे कि आप उनका मतलब वो जो वकील आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है, उसी हिसाब से आप उसको पैसा देंगे। लेकिन वो डिमांड करेगा अगर इतना होगा तो मैं ये काम करूंगा, तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं कि हर वकील खराब है, हर प्रोफेशन खराब है, कुछ कुछ चीज़ों में ये सब हो जाता है। अगर इससे जितना बचे के रहेंगे तो लाइफ लिविंग बहुत अच्छा चलेगा। मतलब प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें कोई मिलावट नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए वो प्रोफेशन। तो अंकल ये तो समझ में आ गया प्रोफेशन का मतलब क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पर मैं तो अभी स्कूल जाने वाला बच्चा हूँ, अभी पढ़ूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा अच्छा, ठीक है, आने वाले ये फ्यूचर सिर्फ में? तुम्हारा मतलब मन का सवाल नहीं है, ये काफी सारे बच्चों का सवाल है। ये सब इसके बारे में हम ये कहना चाहूंगा, देखो समय के साथ साथ हमारा रुचि बदलता रहता है। जैसे हमने भी सोचा था, तो ये रुचि का मतलब क्या होता मतलब पसंद नापसंद का जो चीज होता है, जिस चीज पर हम काम करेंगे। है? हाँ, अच्छा। तो समय के साथ साथ ये बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सर लोग हमें पूछते तुम बड़े होकर क्या करें, हम बोल देते थे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हाँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी का सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन क्या हम बोल देते, हम समझ में नहीं पाते। लेकिन समय के साथ साथ जब हमें मतलब बड़े होते तो हमें एक जगह पर चुनना होता है, क्या मैं चुनूं अपनी स्कूल जिंदगी। में उसी समय नहीं चुनना था, उस समय ये सोचना होता है कि मुझे अभी एक अच्छा लड़का बनना है। हाँ हाँ, वो तो है। मुझे जैसे आप 5वीं कक्षा में हो, वो जो पढ़ाई है, वो जो आपका जो सिलेबस है, उसको मतलब पहले उसको अच्छा तरह से मतलब कंप्लीट करना है, ये आपके मन में होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो एक सोचोगे। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, देखो आज मैं मतलब जो खुशी लगा मैंने उसी पर काम किया। मैं बिजनेस कर रहा था, एक अच्छा बिजनेसमैन था मैंने, बहुत अच्छा मतलब जैसे दुकानों में लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा था। और लेकिन समय के साथ मुझे पता चला कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं इस काम कर रहा हूँ। वैसे ही आप बहुत कुछ सोचिए, बहुत कुछ करिए, और समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे इसमें खुशी लगता है, अच्छा लगता है, और भले ही उसमें पैसा कम मिले, हाँ, लेकिन मुझे इसी मतलब प्रोफेशन को चुनना है। तो अंकल ये सब तो हो गई प्रोफेशन की बात। तो फिर अभी हम फनी मोमेंट शुरू करते हैं, पर मतलब हमारी जिंदगी के हंसी मजाक के पल भी एक तरह का लाइफ एंड लिविंग ही होता हमें है। आता है। हाँ, हाँ, तो वो तो प्रोफेशन भी लाइफ एंड लिविंग से जुड़ा है, और हंसी मजाक भी। बिल्कुल। हंसी मजाक नहीं रहेगा तो लाइफ एंड लिविंग का क्या मजा? बिल्कुल, जिंदगी तो वही है, खुश रहना है और दूसरों को खुश रखना है। तो अभी ये पार्ट शुरू होता है लाइफ लिविंग और हंसी मजाक। बिल्कुल। हाँ। तो शुरू करते हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि आप बच्चों में इतना खुशी क्यों रखते हो? मतलब मजा ज्यादा बच्चों में क्यों मजा आता है? क्या है ना, जैसे कि बच्चे का जो मन होता है वो एक बिल्कुल साफ सुथरा मन होता है।
वो हम लोग का लाइफस्टाइल को देख के उनके मन में कोई सवाल नहीं कर उठता है। लेकिन बाकी बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो हम लोग का लाइफ को लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं। अरे ये वृद्धाश्रम में रहते हैं, ये अनाथाश्रम में काम करता है, ये वो करता है, क्यों ये सब करता है, अपना कोई जिंदगी नहीं है क्या, ये इन्हीं काम में रहे। लेकिन बच्चे जो है वो हमें स्वीकार कर लेता है, इसीलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद है। और मुझे मेरा टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ही, और बच्चों से ऐसा नहीं है कि मैं मिलता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बच्चों से सीखता भी हूँ, इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा, उनका शोर है अभी। बिल्कुल। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जंक फूड क्यों नहीं खाते हो? हम लोग तो खाते हैं, एंड थैंक्स टू सात्विक मोमेंट मैं हमेशा उनका चैनल देखता रहता हूँ, पर मैं शुरू भी करने की कोशिश करता हूँ, पर देखता हूँ कितना टेस्टी हाँ, है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पर मैं कंट्रोल नहीं होता, तो हमने ये लाइफ चार्ट बनाया है कि जंक फूड खाना बुरी बात नहीं है, पर एक दिन तो खाना चाहिए। तो जंक फूड सैटरडे हमने बना दिया कि हम जंक फूड बस सैटरडे को ही खाएंगे, पर अब इतना कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ पे, तो हम हमेशा खा लेते हैं। अच्छा, ठीक है। बात ये है कि जब हमें स्वस्थ रहना है, तो इसीलिए हमें बहुत कुछ सोच समझ कर खाना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल नहीं खाते। नहीं, हम नहीं बस सब बच्चों के मुंह पर एक एक गुलाब जामुन रसगुल्ला ठूस। नहीं, कोई अभी थोड़ा सब बच्चे हैं जो अभी वो भी अवेयर हो गए हैं थोड़ा, जो वो भी नहीं खाते। हाँ। तो आपका उसमें से आपका दोस्त भी आते हैं, हाँ, तो वो भी नहीं खाते। चलो बताता हूँ, ये है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, अगर दुनिया का सारे चीज़ों का उपभोग करने के लिए, तो हमें अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो हम हर चीज़ का एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी में जो भी हम अंदर डालेंगे सोच समझ कर हमें डालना चाहिए। ये जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ मिला उसको खा लेंगे। पहले बचपन जब छोटे थे तुम्हारे जैसे थे, हम सब कुछ खा रहे थे। समय के साथ मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम कंटिन्यू करें। और जब ये सब किया तो मुझे बहुत रिजल्ट अच्छा मिला। जैसे मेरा एक समय पर मैं 90 किलो वजन था। अब अगर मेरा एक फ़ोटो देखोगे आप बिलीव नहीं करो, अभी मैं 72 73 के आसपास ही हूँ। हाँ, 75 कुछ हूँ। ये कैसे हो गया? हाँ, थोड़ा सा मैंने साइकिलिंग करता हूँ, हाँ, और योगा करता हूँ, और मतलब खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। जैसे कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है हम बिना कुकिंग फूड खाते हैं। साइकिलिंग करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। साइकिल चलाने में इतना शौक कैसे? हाँ, तो क्या है, एक पसंद होता है मुझे, उसमें अच्छा लगता है। ना मैं किसी ग्रुप में हूँ, ना किसी कंटेस्टेंट में मतलब हूँ, ना पार्टिसिपेंट करता। मुझे अच्छा लगता है, 1 घंटे के लिए हम जाते। इस बार तो हमने 1 घंटे में अपने आप से हम एक चैलेंज लिया, 30 किलोमीटर हम 1 घंटे में पहुँच गए। आके देखा, अरे वाह, हम तो खुश हो गए उस दिन। हाँ, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो मुझे लगा मैंने आज बहुत साइकिलिंग कर लिया। तो मुझे फिट रखता है वो, इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। सबसे शरीर जो है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हर कोई आएगा जाएगा, मिलेगा जाएगा। अभी तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, तुम चले जाओगे, लेकिन कौन किसके साथ हम रहते हैं? हम शरीर के साथ रहते हैं, इसलिए उसका बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम बच्चे हो, लेकिन समय के साथ समझ जाओगे। वो तो समझूंगा ही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अंकल, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं क्या? बिल्कुल पूछो, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अरे बोलो, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं, बोलो। आपने शादी क्यों नहीं की? अच्छा, ये भी जानकारी लेके आया, कोई बात नहीं। देखो, एक पसंद नापसंद का एक चीज होता है। जैसे तुम हर चीजें तुम्हें पसंद थोड़ी है, कुछ चीजें नापसंद भी करते हो ना। वैसे मुझे शादी से मतलब मेरा वो अच्छा वाला लिस्ट में नहीं आता है। जैसे कि गलत है, शादी गलत है वो भी नहीं है। मुझे कंफर्टेबल, मैं अकेला रहना मुझे पसंद है। आपको पता है सूरज अकेला रहता है वो कितना चमकता है, चांद भी अकेला रहता है वो कितना चमकता है। मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर अकेला नहीं रहता तो तुम लोग कैसे मिलते हो? तुम लोग का प्यार हम कैसे हमें मिलता?
इसीलिए तो काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि शादी करना बुरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जरूरी है, ये एक सामाजिक नियम है। इसमें सब, अगर जिसको नहीं करना है, नहीं करना है, छोड़ देते। पहले पहले तो बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम हुआ फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन आप सब मुझे एक्सेप्ट कर लिए, नहीं नहीं तुम भी जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ आपको करनी तो चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो बच्चे हो, अब मैंने बोल दिया, क्यों नहीं किया, अब इसके बारे में तुम आगे जान पाओगे। हाँ, ये डिसीजन, ये बिल्कुल पर्सनल मतलब डिसीजन है, इसमें हम ना मुझे किसी ने रोका टोका, ये डिसीजन मेरा अपना है। जैसे तुम नौकरी करोगे, तुम अपना मतलब पर्सनल चॉइस से करोगे ना, वैसे ये मेरा एक पर्सनल चॉइस है। तो अंकल, मैंने सुना है आप एक पोयम भी सुनाते हो, क्या आप अभी हमें आप पोयम लिखते भी हो? हाँ, तो आप अपना पोयम, अपना लिखा हुआ पोयम क्या हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे तो मतलब जीवन से जुड़ी हुई बातें को हम अपना मतलब ये लिखते हैं। अभी दूसरा मतलब तीसरा चैप्टर आ गया, लाइफ लिविंग एंड गाने के साथ, मतलब गाने के साथ मैच नहीं होता, लाइफ एंड लिविंग। हाँ हाँ, मतलब लाइफ एंड लिविंग के ऊपर ही उन्होंने बहुत सारे पोयम बनाए हैं। अभी एक ही सुनाएंगे क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है उनका पोयम, उन्हें टाइम भी नहीं, उनको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो आप अभी के लिए अपना पोयम सुनाइए। बिल्कुल। अभी ये जो मैं पोयम तुम्हें मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, वो बहुत मतलब तुम लोग समझ के बाहर है, फिर भी समय के साथ मैं तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों की समझ के बाहर है, हाँ, पर समझने की कोशिश हाँ, करेंगे। मैं जो अपना अनुभव है, मैं अपनी जिंदगी जो मैं जिस तरह से जिया हूँ, तो उसको लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं। हाँ, तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। कभी कभी हम भी लिख लेते हैं, इसका शीर्षक है। इस जिंदगी का मतलब वैसे कुछ खास नहीं था, बस एक हल्की सी जिंदगी जीना चाहता था। जिंदगी में जो ख्वाब कभी देखा नहीं था, वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उम्र बढ़ने का साथ साथ समय पर पता चला है कि थोड़ा सा अच्छे और सही कर्म में अपना हाथ बटा रहा हूँ। इस काम के दौरान अपनों ने तो मेरा मजाक उड़ा के हमसे दूर चले गए, पर सही वक्त पर कुछ पराये ने पीठ पर हाथ थामते हुए मेरा हौसला बढ़ाते गए। ये ज़िंदगी इतना खूबसूरत है कि जीने का मज़ा आ जाता है। कुछ लोग जब इसे कोसते हैं तो बड़ा दुख लगता है। किसी ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साथ देने के लिए वादा किया था, पर मेरे इस फीका सा काम को नापसंद करके अपना रंगीन दुनिया में चला गया। क्या सही क्या गलत मुझे बहुत ही जल्द समझ में आ गया, क्योंकि जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि मौत से पहले मैंने ज़िंदगी को गले लगा लिया। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है, मुझे जब पता चला, जब मैं दूसरों से ज़्यादा खुद की इच्छाओं का दिल से सम्मान किया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, तुम्हें कोई शुभ कार्यों में शामिल किया नहीं जाएगा, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, बस याद कर लेना, हर मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ देने ज़रूर आऊँगा। कुछ तो समझ गए मुझे और कुछ मेरे ज़िंदगी को लेकर करते हैं सवाल, पर थोड़ा सा खामोश रहकर हल्का सा मुस्कुरा देना रहता है मेरा जब। कुछ धर्म ग्रंथों ने मुझे ये सिखाया कि शरीर एक भोग करने का वस्तु है, पर सही समय पर आत्मा को जानकर उसे सही खुराक खिलाया है। ज्ञान तो उतना नहीं है, फिर भी समझ में आ गया कि ये शरीर माँ प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। थोड़ी देर के बाद या समय आने पर सही सलामत उन्हें लौटाना भी है। इस कविता में कुछ खास शब्द नहीं है जो सबको पसंद आएगा, पर इन्हीं साधारण सा शब्द ने मेरे ज़िंदगी को खास बनाया। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को भावना को सही तरीके से समझकर उनसे अपना लेते हैं। हो सकता है हमारा सोच और विचार समाज में कुछ बदलाव का हिस्सा बन सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मेरे पास एक आपके। तो अंकल ये तो पॉडकास्ट में मजा आया, पर अगर ये क्विल आर्ट के बारे में मैं अगर बात कर लूँ, अगर ये पॉडकास्ट देखकर जो भी कोई भी लोग
देखे होंगे, तो फिर उनको अगर चाहिए होगा, आपसे बनवाना होगा, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा हाँ तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी ही बुलवा दूंगा, ठीक है? तो अपना थोड़ा नंबर बोल दीजिएगा। ठीक है, बोल देंगे अभी तो। मेरा नंबर है 9937489424। आप मुझे कॉल कर सकते हो, और मतलब अगर सीखना चाहते हो तो आप सैटरडे संडे आके मुझे मिल सकते हैं। नाइस। तो अंकल, मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पॉडकास्ट में इतना अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने अपना दृष्टिकोण जो है आपके सामने रखा। हाँ, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सभी दर्शकों को। सबसे पहले सुजीत अंकल को दिल से शुक्रिया कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लाइफ के बहुत सारे डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन सुजीत अंकल का भी देखा, सुना, और आशा करता हूँ कि आज इस एपिसोड में हमें कुछ नया सीखने या जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।